हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स.com में। फ्रेंड्स, आज हम ग्राम्य विकास शोध प्रणाली की आज ये तीसरी क्लास है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि सामाजिक शोध कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था शैक्षणिक या सैद्धांतिक शोध, जिसके हमने प्रकार बताए थे कि कौन कौन से प्रकार, यानी कि पुराने तथ्यों की पहचान करना, नए तथ्यों की खोज करना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सैद्धांतिक हमारे शोध होते हैं। अब हम आते हैं व्यवहारिक शोध में। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। दूसरा सामाजिक शोध का प्रकार क्या है? व्यवहारिक शोध। यानी कि व्यवहारिक शोध क्या कहलाता है, ये किस तरीके का होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो व्यवहारिक शोध जैसे कि एक होता है कि हम अपने लाइफ में कुछ प्रोफेशनल रखते हैं और एक होता है कि अपने लाइफ में जो है कि रेगुलर करते हैं, यानी कि जो हमारी नीडेड होती है, जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं वो व्यवहारिक रूप से होती हैं। तो जैसे कि इसमें पहला जो है कि व्यवहारिक शोध में पहला आता है कि ग्रामीण समाज में बेरोजगारी। ठीक है, अगर हम किसी समाज का शोध करते हैं तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि बेरोजगारी। और बेरोजगारी किस तरीके की? एक तरीके से छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि ये तो दिख रहा है कि उस परिवार का जो है कि भरण पोषण हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखें तो कहीं ना कहीं उस परिवार में बहुत बड़ी बेरोजगारी है। ठीक है, किस तरीके की? मान लीजिए कि गांव में क्या होता है कि छोटी सी ज़मीन है। ठीक है, मान लीजिए 5 बीघा 6 बीघा ज़मीन है। उस परिवार में अगर 7 से 8 से 9 से 10 से 11 लोग भी हों तो ये देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कि कोई बाहर कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं करता या बाहर किसी तरीके का कोई कार्य नहीं कर रहा है, अगर वो गांव पे प्रॉपर रहे तो सारे लोग मिलके क्या करते हैं? सारे लोग मिलके इसी कृषि पे निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं? कृषि पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रति व्यक्ति आय जोड़ी जाए तो इतना भी नहीं निकल के आता है कि उस सबको ये देखा जाए कि सब लोग उतना निकाल पा रहे हैं पैसे उस कृषि से, जिससे कि उनको ये कहा जाए कि वो एक रोजगार की तरह उनको प्रॉफिट हो रहा है, एक बिजनेसमैन की तरह वो अपनी कृषि कर रहे हैं। एक कुल मिला जुला के एक जीवन यापन जैसे उनकी जीविका चलती है, तो वही कही जाती है कि जैसे कि ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है, इसका आंकड़ा सही से नहीं निकल पाता है। तो इस व्यवहारिक शोध में हमें यही पता चलता है कि बेरोजगारी किस तरीके की है उस गांव में, जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में शोध किया जा रहा है। तो व्यवहारिक रूप से ये पता चलता है कि जो रोजगार भी देख रहे हैं उनके पीछे भी किस तरीके की छिपी हुई बेरोजगारी है। दूसरा क्या चीज़ है कि ग्रामीण समाज में गरीबी। बेरोजगारी है तो जाहिर सी बात है कि उस ग्राम में जो है कि गरीबी होगी ही। ठीक है, हर एक व्यक्ति अगर जो है कि व्यक्ति कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं पा रहा है, किसी भी तरीके का बिजनेस बड़े स्तर पे नहीं कर रहा है, अगर वो जो है कि अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, बस भरण पोषण भर का कमा रहा है पूरा परिवार मिलकर के, तो कहीं ना कहीं वो ग्राम विकास में नहीं लिया जाएगा, विकसित में भी नहीं, वो गरीबी में कहीं ना कहीं वो ग्राम लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि शोध के अंतर्गत, व्यवहारिक शोध के अंतर्गत इस समाज की गरीबी का भी पता लगाया जाता है। और तीसरा क्या है कि ग्रामीण समाज का विकास। ठीक है, तो वहां पर बात, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि सबसे पहले तो उस ग्राम का क्या करना पड़ेगा? विकास करना पड़ेगा। तो किस तरीके से विकास होगा? 3 चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, कि पहला तो उस गांव में बेरोजगारी पाई गई, बेरोजगारी है तो इसलिए उस गांव में गरीबी है, और अगर गरीबी है तो वो गांव कभी भी विकास में नहीं आ सकता है। ठीक है, विकासशील वो गांव नहीं हो सकता है, विकसित वो गांव नहीं हो सकता है। तो इन सब का कंक्लूजन शोध के अंतर्गत यही निकाला जाता है कि सबसे पहले अगर उस गाँव को विकास की श्रेणी में लाना है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं सरकार को उसके बेरोजगारी पे, वहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं या बेरोजगार लोग हैं, सबसे पहले इस पे कार्य करना पड़ेगा। तो बेरोजगारी जब दूर होगी तो कहीं ना कहीं गरीबी दूर होगी, और जब प्रति व्यक्ति जो है कि गरीबी दूर होगी तो कहीं ना कहीं उस ग्राम का विकास संभव हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि गरीबी रहेगी तब तक विकास संभव ही नहीं है। विकास किस चीज़ को हम कहेंगे? ठीक है, अगर एक व्यक्ति जो है कि 10 व्यक्ति बिना खाए सो रहे हैं, एक व्यक्ति जो है कि बहुत अच्छे से खा पी रहा है, तो क्या उस गांव के आंकड़े में कभी ये निकल के आ सकता है कि ये गांव विकास है, विकास वाला गांव है, इस गांव में विकासशीलता दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें शोध के अंतर्गत आती हैं, और कहीं ना कहीं इसी बेरोजगारी के चलते जो है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है कि स्वरोजगार योजना चलाई जाती है, यानी कि वो बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विस तो सबको नहीं दे सकता, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिल सकती, लेकिन इतना है कि सरकार के द्वारा एक प्रोत्साहन देना कि जो किसी भी लायक नहीं है, किसी के पास आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है कि वो खुद का रोजगार भी कर सके, तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं उनको जो है कि एक प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको रोजगार का हर एक क्रियाकलाप सिखाया जाता है, और उनको कुछ न्यूनतम पैसे भी दिए जाते हैं, कुछ ब्याज मुक्त भी किए जाते हैं ऋण, ताकि वो स्वरोजगार कर सके और
स्वरोजगार कर सके, जिससे कि जो है कि उस गांव की बेरोजगारी खत्म हो। और गांव की बेरोजगारी खत्म होती है तो वहाँ पे गरीबी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी तो अपने आप उस गांव का विकास हो जाएगा। यही हमारा व्यवहारिक शोध कहलाता है। व्यवहारिक रूप से देखने पे यही चीज़ें मिलती हैं, मेन चीज़ें। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो सामाजिक शोध हो गया। सामाजिक शोध के अंतर्गत दो आए, सैद्धांतिक शोध और व्यवहारिक शोध। अब हम तीसरा शोध पढ़ते हैं जो है कि क्रियात्मक शोध। सामाजिक शोध के बाद हम क्या पढ़ते हैं? क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध किससे जुड़ा हुआ है? नाम से पता चला कि एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, क्रिया से जुड़ा हुआ है, एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। यानी कि सेम वही चीज़ें हैं। देखिए, ग्राम स्तर पे जब विकास का बात किया जाएगा और उसमें शोध की बात की जाएगी तो हर जगह घुमा फिरा के क्या क्या चीज़ें आएंगी? समस्या आएगा और उस समस्या को का निवारण करने की बात आएगी। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध में भी वही चीज़ें निकल के आती हैं कि क्रियात्मक शोध में ये पूछता है कि क्रियात्मक शोध कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिलते हैं उसमें। तो क्रियात्मक शोध हमेशा देखिए दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? समस्या, यानी कि समस्या की खोज करना। दूसरा क्या है? समस्या को समाप्त, यानी कि जो भी समस्या है, पहले तो जो भी उस गांव में तथ्य हैं उसको इकट्ठा करना, उसमें से समस्या को, कमियों को इकट्ठा करना, उन पे शोध करना और फिर क्या है? समस्या को समाप्त करना। ठीक है, जिस भी विधि द्वारा हो, सरकार जिस नियम को वहाँ पे लागू करे, ठीक है, तो वहाँ की जो भी समस्या है, अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग ग्राम की अलग अलग समस्याएं हैं, तो हर एक समस्या को अलग अलग कैटेगराइज करके रखा गया है। कहीं पे जो है कि ग्राम में धार्मिक चीज़ को लेकर के कहीं समस्या है, कहीं पे जो है कि किसी अन्य मुद्दे को लेकर समस्या है, कहीं कृषि की समस्या है, कहीं लोगों के बेरोजगारी की समस्या है, कहीं लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, निरक्षर है, उस चीज़ की समस्या है, तो सरकार उस पर कार्य करेगी। तो अलग अलग ग्राम की अलग अलग समस्या है, तो उन सारी समस्याओं को जो है कि अलग अलग तरीके से उस समस्या को खोजना और उस समस्या को जो है कि समाप्त करना, उसका निदान करना। ठीक है, तो ये हमारे क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अगली जो है कि देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक शोध करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। ठीक है, जब सामाजिक शोध किया जाता है तो उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला आता है कि सामाजिक घटनाओं में जो समय समय पर परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि देखिए, सामाजिक घटनाएं जो भी हो रही है, चाहे वो जिस भी कैटेगरी की हो, अगर उस समस्या पे अभी समाधान कर दिया गया, फिर जो है कि साल 2 साल बाद लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है। तो अगर समाज में गवर्नमेंट के द्वारा एक चीज़ लागू कर दिया गया, फिर आने वाले समय में जो है कि उस चीज़ में ज़रूर थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, तो फिर जो है कि सरकार को उसी हिसाब से फिर दोबारा परिवर्तन करना होता है। तो ये एक समस्या बनी रहती है। किसी भी गांव के, किसी भी जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक अगर घटना हो रही है, चाहे वो जो है कि जाति को लेकर के हो, परिवारवाद को लेकर हो, शिक्षा को लेकर के हो, तो जो है कि एक समस्या का समाधान निकलता है, तो आपने देखा होगा कि उससे जुड़ी हुई कोई दूसरी समस्या जो है कि जन्म ले लेती है। तो यहाँ पर जो है कि हमेशा समय समय पर हमेशा परिवर्तनशील चीज़ें होती रहती हैं। एक जो है कि कुछ समय बाद, 1 वर्ष बाद हो, 6 महीने बाद हो, लेकिन चीज़ों में परिवर्तन लगातार देखने को मिलता है। जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि आप इस चीज़ से समझिए एक एग्जाम्पल के दौरान, कि जो है कि जितने भी एग्ज़ाम कराया जाता है, तो जैसे कि पेपर जो है कि लीक हो रहा है, तो पहले क्या होता था कि जो है कि OMR सीट हाथ से बच्चे भरते थे। तो उसमें क्या हुआ कि अब ऑनलाइन पेपर इसलिए कराया गया ताकि जो है कि इसमें परिवर्तन किया गया, ताकि इसमें किसी भी तरीके की धांधली ना हो। बट आपने देखा कि यहाँ पर भी जो है कि वाह, चोर भी सावा शेर निकल गए, गवर्नमेंट को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे जो चोरी करने वाले हैं, किसी भी तरीके से चोरी कर रहे हैं, तो जो है कि इसमें फिर से जो है कि कमियाँ देखने को मिली। इतना जो है कि ऑनलाइन करने का यही एक मकसद था कि इसमें किसी भी तरीके की धांधली ना हो, किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। फिर भी वही चीज़ें फेस करनी पड़ी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हो रही हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो है कि घटनाओं में समय समय पर, तो ये तो था कि एक जो है कि राज्य स्तर पे था। ये सामाजिक घटना की बात करूँ, ये तो एक एग्जाम्पल बताई एग्जाम का, कि जो है कि चीज़ों में जो है कि परिवर्तन, अब इस तरीके का स्कैम हुआ है, अब इसमें भी गवर्नमेंट कुछ और अलग स्तर पर कार्य करेगी कि फिर से दोबारा ऐसी गलतियाँ ना हो। तो वही होता है कि किसी भी समस्या का, हम सामाजिक घटना है हमारी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो उसमें हम अगर कोई एक जो है कि परिवर्तन ला करके और सोचे कि ये चीज़ें स्थिर रहेंगी, सरकार ये सोचती है कि ये स्थिर रहेगी, प्रक्रिया सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, तो समय समय पर हर एक चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उसमें कुछ कमियां अधिक मिलते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा सामाजिक शोध में सरकार के सामने एक समस्या बनी रहती है। ठीक है, कि वो समय समय पर उनको उस चीज़ को, उसको जो है कि समस्या का समाधान करने के लिए उसको हमेशा सामाजिक शोध करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं मूल्य निर्धारण। ठीक है, क्या देखते हैं हम? मूल्य निर्धारण। किस तरीके का मूल्य निर्धारण? चूंकि आप जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? ग्राम्य विकास से जुड़ी हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें मूल्य निर्धारण किस चीज़ का किया जाएगा? बेशक है कि किसान के फसलों का मूल्य निर्धारण। तो देखिए कि पूरे भारत में जो है कि केंद्र सरकार जो है कि पूरे भारत में, देखिए कि भारत में हमारी कृषि को, भारत में जो हमारी कृषि होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है?
भारत में जो कृषि है उसको जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से 3 भाग हैं कृषि के। ठीक है, सपोज दैट ये भारत का नक्शा है। तो इसमें क्या है कि ये जो क्षेत्र होता है ये हमारे पूरे जो है कि हिमालयी क्षेत्र हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हो गए। बीच में जो ये क्षेत्र आता है ये हमारा क्या हो गया, ये मैदानी क्षेत्र हुआ। इधर जो ये क्षेत्र ऐसे आते हैं ये सारे क्या हैं, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 3 अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं कृषि के लिए, एक पठारी है, एक मैदानी है, एक पहाड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब में फसलों की पैदावार एक समान नहीं होगी। तो अगर सरकार जो है कि मूल्य निर्धारण करती है, किसी भी फसल का मूल्य निर्धारण कर दिया अगर ऑल ओवर भारत में कि गेहूं इतने रुपए प्रति केजी जो है कि किसानों से एक फिक्स रेट पे सरकार के द्वारा ले ली जाएगी। क्योंकि ये स्कीम इसलिए चलाई जाती है, एक फिक्स मूल्य का निर्धारण इसलिए किया जाता है कि जो है कि किसानों को किसी भी तरीके का जो है कि नुकसान ना हो। सरकार भी अपने ऊपर भी प्रतिबद्ध लगा लेती है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे किसानों को जो है कि इतने रेट पे मुझे लेना है गेहूं। ठीक है, जिससे कि वो उनका जो लागत लगा है उसमें उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इन अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके का मेहनत लगता है। क्योंकि जो मैदानी भागों में जाहिर सी बात है कि उसमें फसलों की पैदावार आसानी तरीके से और अच्छे मात्रा में होगी, जबकि इनकी अपेक्षा जो है कि पठारी क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में इन सब चीज़ों की पैदावार अगर की जाए तो काफ़ी किल्लत और मेहनत का सामना किसान को करना पड़ता है। तो अगर उनको जो है कि मैदानी क्षेत्र की तरह ही उनको भी जो है कि एक मूल्य निर्धारण एक समान कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो विरोध करते हैं। अगर उनको अधिक दिया जाता तो मैदानी क्षेत्र के किसान हैं वो इस बात को लेकर विवाद करेंगे कि क्यों जो है कि उस राज्य में ऐसे हो रहा है, इस राज्य में किसानों को किसी भी तरीके का जो है कि प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम तरीके की जो है कि सरकार के सामने जो है कि चुनौतियाँ होती हैं मूल्य निर्धारण के समय। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है सरकार के सामने कि वो किस तरीके का मूल्य निर्धारण करे जिससे सरकार को भी नुकसान ना हो और उसके जो है कि किसान जो भी क्या रहे प्रसन्न रहे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं सामाजिक सर्वेक्षण विधि। जैसा कि आपने पढ़ा था सामाजिक शोध विधि, पहले आपने पार्ट पढ़ा था कि शोध के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि शोध 2 प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक शोध विधि, एक है सामाजिक सर्वेक्षण विधि। ठीक है, सर्वेक्षण का मतलब इंस्पेक्शन से है, निरीक्षण से है। तो ये हमेशा सर्वेक्षण सामाजिक शोध विधि के तो हमने जो भी समस्याएं थी, विशेषताएं थी, प्रकार थे, वो सारे हमने पढ़ लिए। अब हमको सेकेंड पार्ट क्या पढ़ना है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। देखिए ये भी सर्वेक्षण विधि भी सेम जो है कि सामाजिक शोध विधि के जैसे ही है, बस इसमें एक ये चीज़ है कि इसमें जो भी कार्य किए जाएंगे, ठीक है, वो जो है कि वैज्ञानिक स्तर पे किए जाएंगे। कोई भी इसमें व्यवहारिक सोच टाइप का कोई चीज़ नहीं होगा। इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो लॉजिकली होंगी, वैज्ञानिक स्तर पे हर एक तथ्य जो है कि वैज्ञानिक स्तर पे जो है कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जैसा कि पहला होता है कि घटना, जो भी घटना घटित होती है उसमें क्या कमियां रही हैं, किस तरीके की घटना उस क्षेत्र में घटी है, क्योंकि ये भी ग्रामीण क्षेत्रों को ही लेके होती है। हम यहाँ पे जितने भी बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र को ही लेके बात कर रहे हैं समस्या के समाधान के बारे में। तो यहाँ पे है कि पहले तो निकाला जाता है कि जो सामाजिक घटना घटी है उसकी कमियां क्या है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें होती हैं सेम कि यहाँ पे भी घटनाओं को ढूंढा जाता है। सेकंड में यह है कि घटनाओं का निवारण इसमें भी करने का प्रयास किया जाता है। बस इसमें विशेषता यही है कि इसका जो है कि सर्वेक्षण विधि की विशेषता क्या है कि वैज्ञानिक स्तर पर समस्या का निवारण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही जो होता है कि एक प्रोफेशनल होता है कि वैज्ञानिक स्तर पे समस्या का समाधान इसमें किया जाता है मुख्यतः रूप से। सेकंड क्या है, ग्रामीण समाज में विघटन देखने को जो मिलता है। विघटन का मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे जातिवाद हो गया, परिवारवाद हो गया, यानी कि अगर जैसे कि समाज के अंदर पहले हम आते हैं तो जैसे कि जाति को लेकर लड़ाई, फिर क्या है कि हमारे धार्मिक स्थलों को लेकर लड़ाई होने लगती है, जाति को लेकर परिवारवाद होता है। तो ये जितने विघटन का मतलब होता है कि अलग होना। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ों से हमारा समाज विघटित हो रहा है उन सबको इंटीग्रेट करना, सबका एक समस्या का हल निकालना, ये सारी जो विधियां हैं वो सर्वेक्षण विधि की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समाज सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं भी पढ़ी। आगे जो है कि इससे रिलेटेड थोड़े से क्लास चलेंगे और जो है कि जिन जिन राइटर्स के द्वारा सामाजिक शोध ग्राम्य विकास शोध प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य कहे गए हैं या फिर इससे रिलेटेड अब जो समरी होगी इस चैप्टर से जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स क्लियर करके और इसकी एक और नेक्स्ट क्लास ली जाएगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करा दिए जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटी है या फिर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो 2 क्लासेज आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो देखने के लिए आप वेट करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।